रेप पार्टी में नशे के काले खेल को उजागर करने के लिए पूरी योजना तैयार की गई। इस ऑपरेशन को पुलिस ने अकेले अंजाम नहीं दिया, बल्कि एक एनजीओ के नुमाइंदे भी इस ऑपरेशन में शामिल रहे। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, पुलिस को रेप पार्टी में नशे के खेल का कैसे मिला सुराग? दरअसल गौरव नाम के एनजीओ एक्टिविस्ट को जानकारी मिली थी कि नोएडा में गुपचुप रेप पार्टियां आयोजित होती हैं। इन पार्टियों में सांपों के जहर को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जानकारी मिलने के बाद इस गोरख धंधे के सरगना को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर का नशे के कारोबार में इस्तेमाल को लेकर जो सनसनीखेज खुलासा किया है, उससे रेप पार्टियों का काला सच सामने आ गया है। लेकिन इस जहरीले नशे के खिलाफ किए गए ऑपरेशन को केवल नोएडा पुलिस ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसमें कुछ और लोग शामिल थे और इसके लिए बाकायदा पूरी योजना बनाई गई थी। इस पूरे प्लान को अमली जामा पहनाने में अहम भूमिका निभाई एक एनजीओ। दरअसल एनजीओ के एक एक्टिविस्ट गौरव को पता चला कि नोएडा की रेप पार्टियों में जो नशे का इस्तेमाल होता है, उसके लिए जहरीले सांपों के जहर की सप्लाई की जाती है और इसका किंग पिन और कोई नहीं, यूट्यूबर एल्विश यादव है। इसके बाद इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस, वन विभाग और एनजीओ ने एक साथ योजना बनाई। नोएडा के सेक्टर 49 थाना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक एक मुखबिर ने कस्टमर बनकर एल्विश यादव से संपर्क करके नोएडा में एक रेप पार्टी करने और पार्टी में स्नेक वेनम का इंतजाम करने को कहा, जिसके बाद एल्विश ने उसे अपने एजेंट राहुल का नंबर देकर उससे संपर्क करने को कहा। जब उस कस्टमर बने मुखबिर ने राहुल से संपर्क किया तो राहुल डील के लिए तैयार हो गया। पूरे ऑपरेशन की शुरुआत एक एनजीओ ने की, जब एनजीओ ने बकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद एल्विश यादव से संपर्क किया गया और जो एनजीओ की टीम है उन्होंने एल्विश यादव से कहा कि वो दरअसल कुछ प्रतिबंधित सांप और सांप के जहर की तलाश कर रहे हैं, जिसके बाद आरोप है कि एल्विश यादव ने राहुल नाम के एक शख्स का नंबर दिया और ये बताया कि जो अरेंजमेंट है वो राहुल कराएगा। उसके बाद राहुल से एनजीओ की टीम ने कांटेक्ट किया, बकायदा उसका स्टिंग ऑपरेशन भी किया, उसका ऑडियो वीडियो भी रिकॉर्ड किया और राहुल ने बकायदा एनजीओ की टीम को उन तस्करों तक पहुंचाया और जैसे ही तस्करों तक पहुंचाया, वन विभाग की टीम और नोएडा पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई, सभी को गिरफ्तार किया गया। अब नोएडा पुलिस का कहना है कि एल्विश यादव की तलाश की जा रही है। 3 राज्यों में नोएडा पुलिस की टीम मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि एल्विश यादव को गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद राहुल अपने 4 और सहयोगियों के साथ सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल के पास निर्धारित समय पर पहुंच गया। आरोपियों के पहुंचते ही मुखबिर ने इशारा कर दिया। इसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन में सभी आरोपियों को धर दबोचा गया। पीपल्स फॉर एनिमल, पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक साथ जॉइंट अटैक किया है, जॉइंट लोगों को पकड़ा है। एक तरफा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 सांप मिले हैं और वो पॉइजनस हैं और इसलिए हमारे फॉरेस्ट के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने आरोपियों को 9 सांपों के साथ 20 मिलीलीटर सांपों के जहर को भी बरामद किया है। आरोपियों पर वन्य जीव अधिनियम की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें 2 साल से 7 साल तक, जहां तक मेरी जानकारी है, 2 साल से 7 साल तक की सजा है और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूं पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए लोगों के मुताबिक वो नशे के कारोबार में एल्विश के कहने पर ही काम कर रहे थे। एल्विश पर यह भी आरोप है कि वो रेप पार्टियों में विदेशी महिलाओं को भी बुलाता था और वहां उन्हें ड्रग्स कराता था।
यहाँ के अगर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो नोएडा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए जो तमाम जो 5 लोग पकड़े गए हैं उनके फैमिली के लोग यहाँ पर हैं जिन्हें सपेरा बताया गया है। और राहुल वो इंपॉर्टेंट शख्स जिससे ये बोला गया कि राहुल का ही नंबर यहाँ पर शेयर किया गया था एल्विश के द्वारा, जो एफआईआर में दर्ज है। एल्विश यादव का एक पुराना वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो विदेशी महिला के सामने सांप से खेलते नजर आ रहे हैं। एफआईआर में नाम आने के बाद एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर लगाई गई कई धाराएं गैर जमानती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।